अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट और ये तीसरे रोज़े की इफ्तार है जो इफ्तारी की हम लोग तैयारी कर रहे थे। ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकी थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। तो ये व्लॉग हमारा आ नहीं सका था और रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। वीडियो तो बना के रख दी थी हम लोगों ने, लेकिन इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो ये आज रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये मिलेगी आपको कल। तो तो बस इस तरह चलता रहता है और कभी कभार हो जाते हैं कुछ इश्यूज़ जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ जल्दी जल्दी से। और उसके बाद इसमें हम कुछ मसाला वगैरह ऐड करेंगे। इस बार मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करी थी, थोड़ा सा नींबू ऐड किया था, नॉर्मल सॉल्ट ऐड किया था और काला नमक। तो हम लोग इस तरह से भी ऐड करते हैं। मुझे ब्लैक पेपर का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत चाट मसाले के। और अम्मी अब्बू को चाट मसाला खाना ज़्यादा पसंद है, मुझे ब्लैक पेपर के साथ अच्छी लगती है कि काली मिर्च अच्छी सी डली हुई हो इसमें, फ्रेश कुटी हुई, तो उसके साथ ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग बताइएगा आप लोग इस तरह से बनाते हैं कि नहीं बनाते। वैसे हमारे घर में एक सिर्फ केलों की चाट बनती है। उसके अंदर हम लोग केले की चाट के अंदर मतलब सिर्फ केले काट लेते हैं, उसके अंदर चीनी डालते हैं, काली मिर्चें डालते हैं और नमक डालते हैं, नींबू डालते हैं काफ़ी सारा। कभी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वैसे उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वैसे मैंने बता ही दी है पूरी रेसिपी। आप लोग बना लीजिएगा, खा के बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। तो बस इधर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसके अंदर मैंने स्कॉश ऐड किया था क्योंकि मेरे पास 1 टेबल स्पून नहीं है, ये बड़ा वाला डिश का चमचा है, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के बराबर का होगा। तो मैंने ये ऐड कर दिया था क्योंकि ऑरेंजेस वगैरह थे नहीं घर में और ना ही लेमन जूस जो मैंने इसमें ऐड किया था वो भी बहुत बेचारा उसमें से रस ना होने के बराबर निकला था। तो मैंने ये ऐड कर दिया था कि एक अच्छा सा ग्लेस आ जाता है, दूसरा फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये ऐड करके इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और बहुत मज़े की बनी थी। कभी कभार मैं क्या करती हूँ, ऑरेंज टैंक होता है ना, तो उसका मैं पाउडर इसके अंदर ऐड कर देती हूँ चाट के अंदर। आप लोग करके देखिएगा, बहुत मज़े की लगती है चाट उस तरह से। तो हल्का सा मतलब 1 टेबल स्पून के बराबर, उससे एक अच्छी सी खटास आ जाती है क्योंकि फ्रूट्स के ऊपर ना मिक्स फ्लेवर होता है तो अच्छे लगते हैं। तो ये रेडी हो गई है और इधर जोया बना रही थी हमारी सबकी पसंदीदा सैलड। तो ये बना रही थी क्योंकि ये ना हो रमज़ान में हमारे दस्तरखान पे तो कंप्लीट नहीं होता हमारा मेन्यू। ऐसा लगता है कुछ हमने खाया ही नहीं क्योंकि हम सबसे पहले यही खाते हैं। फिर उसके बाद आज हमारा कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाह रहा था तो मैंने इधर बनाए थे छोले, और ये चटपटे छोले थे, भुने हुए छोले जो होते हैं ना उस तरह से बनाए थे मैंने। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि कुछ मसालेदार छोले बनाना बताएं। तो ये वाली छोले हम लोग बनाते हैं घर में लेकिन बहुत कम बनाते हैं, तो ये मैंने बना लिए थे और इसको रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि ये अपलोड करनी थी मुझे अपने कुकिंग चैनल पे। तो ये मैं बना रही थी। बहुत मज़ेदार बनते हैं छोले। अगर आपको ड्राई ड्राई से खाना पसंद है तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसकी रेसिपी अपलोड हो गई है। और इन छोलों की अच्छी बात ये होती है अगर ये बच जाएँ तो क्या कहते हैं ये ख़राब नहीं होते क्योंकि इसके अंदर प्याज वगैरह जो होती है ना, सब मसाला सब क्या कहते हैं पका हुआ होता है, पूरा भुना हुआ होता है। तो इसको ऐसा करते हैं हम फ्रिज में रख देते हैं, नेक्स्ट डे भी ये यूज़ कर लेते हैं, जो कि ऐसे ही हुआ था हमारे घर में कि ये सारे नहीं खाए गए थे। तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे भी इसको मतलब यूज़ कर लिया था, गर्म करके आप दोबारा से खा सकते हैं। जबकि आप जो छोलों वाली चाट बनाते हैं जिसके अंदर क्या कहते हैं दही वगैरह या फिर आप कच्ची प्याज ये सब चीज़ें ऐड करते हैं, तो आपको उसको ख़त्म करना होता है। अगर आप ख़त्म ना करें ना उसको तो वो दूसरे दिन तक ख़राब हो जाती है क्योंकि कच्ची प्याज और सब चीज़ें डली हुई होती हैं इस वजह से। वैसे मैं आपको एक टिप दूँ, अगर इस तरह से हो आपके घर में कि छोले वगैरह बच जाएँ, छोले की चाट बच जाए, तो आप क्या किया करें उसको थोड़े से ऑयल में इसको भून लिया करें। मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती है रमज़ान में। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं दस्तरखान पे, तो हर चीज़ ऐसा नहीं होता कि ख़त्म हो जाए और वो खा ली जाए तो वो नेक्स्ट डे तक रखी हुई होती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि ख़राब होने से बेहतर है इसको मैं भून लेती हूँ थोड़े से ऑयल के अंदर ना। तो उसका एक अलग टेस्ट होता है, लेकिन ये वाली बहुत मज़े की बनती है। ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है ये चाट और बिल्कुल ना मसाला लिपटा हुआ होता है इसके ऊपर, और इसको दही वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उसी दिन मैं हम लोगों ने बनाए थे ये शामी बर्गर्स बनाए थे हम लोगों ने। मेरे भाई का दिल चाह रहा था तो उस दिन कुछ फ्राइंग खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो हमने सिर्फ चना चाट बनाई थी। ये भुने हुए चने जो थे वो बनाए थे और इसके अलावा हमने शामी बर्गर बना लिया था
कि यही खा लेंगे, और कुछ भी हमने नहीं निकाला था क्योंकि 2 दिन में हमारा दिल भर गया था। और ऐसे ही होता है, मैं तो खैर 1 हफ्ते के अंदर ही बोर हो जाती हूँ इन सारी चीज़ों से। मुझे फिर हर रोज़ कुछ नया डिफरेंट चाहिए होता है, बड़े नखरे हो जाते हैं मेरे नखरे हो भी जाते हैं, फिर खुद ही पूरे कर रही होती हूँ अपने नखरे में बना बना के। खैर इधर मैं ये बना रही थी बर्गर, और हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉपर वे में बनाया जाता है, क्योंकि जो लड़के होते हैं उनको वो वैसा होता है कि ना, आप बाज़ार की तरह ना जैसे बाहर मिलता है बिल्कुल वैसे ही बनाएं, तो वैसी ही आदत हो गई है। खैर काफ़ी सालों से ये आदत हो गई है कि जैसे बाहर मिलता है उसी तरह से प्रेजेंटेशन देके और सारी चीज़ें ऐड करके बनाया जाए, ताकि वो खुश होके खा सकें, तो फिर वो सेटिस्फाई होते हैं कि अच्छा हाँ अब लग रहा है कोई बर्गर खाया। और अगर आप नॉर्मल से ऐसे ही बना के दे दें उनको, तो उनको शिकायत हो जाती है कि ये तो घर वाला था, अब बाहर वाली की तो क्रेविंग गई नहीं अभी तक। तो ये वाली शिकायत होती है। आप लोगों के साथ होती है प्रॉब्लम, यानी मुझे बताइएगा। और ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। कबाब फ्रीज़र में रखे होते हैं काफ़ी, मतलब बना के रख देते हैं हम लोग, फ्रीज़ कर देते हैं, तो ये एफ़र्ट नहीं करना पड़ता कि आपको नए सिरे से पैटी बनानी है या कुछ करना है। ये बने हुए रखे हों तो आप आराम से इसको बना के, बर्गर्स बना के एंजॉय कर सकते हैं। रोल्स वगैरह में भी आप लोग इसको मतलब बना सकते हैं। जैसे मेरा छोटा भाई जब स्कूल जा रहा होता है तो अम्मी को थोड़ी आसानी हो जाती है, उसको बड़े पसंद है। आप ये बस बनने, मुझे ये सिर्फ मेयोनीज और केचप लगा के एक कबाब रख के दे दें तो वो बड़े खुशी होके वो खा लेते हैं। और इसी तरह से उसके क्या कहते हैं, वो भी हो जाते हैं, रोल्स वगैरह भी उसके बन जाते हैं। तो काफ़ी नखरे वाले भाई साहब हैं हमारे। तो बस हमारी ये बर्गर्स रेडी हो गए थे अफ्तार के लिए, और हमने कुछ तकरीबन 10 मिनट पहले ही रेडी कर दिए थे, क्योंकि ज़्यादा जल्दी रेडी कर दो तो ये सौगी हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो बस गरम गरम हमने जल्दी से रेडी कर लिए थे। तो ये थी हमारी आज की तीसरे रोज़े की सिंपल सी इफ्तारी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, और माशाल्लाह से सब कुछ हो गया था, बड़ी अच्छी बनी थी। तो ये था हमारा आज का थर्ड अवतार का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का आप लोगों का मेन्यू क्या था, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग के रोज़े हैं, तो स्टार्टिंग के रोज़े में तो सब अच्छी सी तैयारियां हो रही होती हैं, इसके बाद फिर हम बोर हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। नहीं, हिम्मत हिम्मत जाने लगती हाँ, है वो कि हिम्मत जाने लगती है कि अब काम नहीं हो रहा, अब काम बस नहीं हो रहा। बहुत हो गई। वो स्टार्टिंग का जोश होता है हाँ, कि नहीं, स्टार्टिंग का आज हम कुछ ये दिनों ट्राई का। करेंगे, आज हम वो ट्राई करेंगे, कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे। आप लोग बताइएगा आप लोगों का मेन्यू क्या होता है, मतलब डेली बेसिस पे सेम मेन्यू होता या है या अलग अलग हर होता है टाइम पे चेंज करते हैं? हमारी तरह। नहीं, एक दो चीज तो कॉमन होती हैं होती ऑब्वियस, हैं, बाकी लेकिन तो एक होता है ना मेन कोर्स इफ्तार वाला वो चेंज हो जैसे जाता समोसे है। पकोड़े वगैरह ना। हाँ, नहीं, बहुत सारी जगहों पे मैंने अपनी फ्रेंड्स के घरों में देखा है और सुना भी है। वहाँ पे मतलब अगर सेम डे, मतलब सारे दिन ना सेम चीजें होती हैं, हाँ, कि एक वही ही मेन्यू पकोड़े वही समोसे। सेलेक्टेड, दो तीन हाँ, चीजें इस तरह सेलेक्टेड से होती होता हैं है। और वो ही चीजें लेकिन ऐसा चलती मुझे हैं। अब लगता है, इतने बड़े होने के बाद मुझे, इतने बड़े होने के बाद मुझे ये लगता है कि अब लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, और क्योंकि चैनल्स की वजह से, मीडिया की वजह से, तो अब हर कोई एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है और नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। हमारे बचपन में खैर वो सिंपल पकोड़े और हाँ, पापड़ होते सिंपल थे ना, अफ्तारी होती थी। वो आप लोग पकोड़े अच्छा, पापड़ वाली इफ्तारी होती थी, और समोसे से ज़्यादा कुछ नहीं होता था। दही बड़े छोले ये सब भी होते थे, लेकिन होते एक थे वो जो रेगुलर बेसिस पे एक मेन्यू हाँ फिक्स था कि वो पकोड़े बनेंगे, पापड़ फ्राई होंगे, पापड़ फ्राई होंगे और इस टाइप की चीज़ें होंगी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता था, क्योंकि जाहिर सी बात है अम्मियों के पास काम भी इतना होता, थक जाती हैं, और तो वो ज़्यादा कुछ इतना करते नहीं थे। खैर मुझे ये बात अचानक से याद आ गई, क्योंकि कल परसों डिस्कस हो रही थी अम्मी के साथ कि अम्मी आप बचपन में सिर्फ यही रखती थी, ज़्यादा कुछ क्यों नहीं होता था। तो फिर और कह उन्होंने रहे थे कहा देखिए हम कि आपको इतने कितनी सारे काम वैरायटी दे होते देते थे, हैं। इतने सारे काम होते थे। तो फिर हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि सही कह रही हैं, इतने सारे नहीं, हम 3 बच्चों को संभालना होता था, अभी हम माशाल्लाह से 4 हैं। और तो बताइएगा ज़रूर ये कैसा लगा आज का व्लॉग हमारा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें हमारे नहीं चैनल नहीं, को। गलत बोल रही है लड़की। देखिए देखिए, रोजा लगता है इन्हें, इन्हें इफ्तार करने के बाद रोजा लगता है। इफ्तार करने के बाद मुझे रेस्ट चाहिए होता है। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आज आपको हमारा ब्लॉग, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। देखिए गर्मी आ गई है, मैंने फैन ऑफ किया। सही है, और हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।